नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अतवर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय बाजारों में क्या रणनीति बनानी चाहिए, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 25,050 के नीचे फिसलता हुआ भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी काफी मिला-जुला कारोबार है। चीन के बाजार में तेजी है, लेकिन जापानीज मार्केट निक्के की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट है और कॉस्पी में भी करीब 1% की गिरावट दिखी है। तो काफ़ी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों की गिरावट के संकेत दे रहा है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर फोकस कर लेते हैं। डाउ जोन्स 320 अंक गिरकर करीब 0.8% की गिरावट कल DJIA डाउ जोन्स में दिखी। नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट और S&P 500 में भी करीब 1% की गिरावट। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी अमेरिकी इंडिसेस कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल भारी गिरावट दिखी। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मेकर यूरोप का ASML उन्होंने नतीजे पेश किए। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उन्होंने जो नज़रिया दिया, आउटलुक दिया, वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते अमेरिका के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स पर इम्पैक्ट दिखा, जिसके चलते टेक्नोलॉजी शेयरों में भी कल गिरावट दिखी। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था कल के ट्रेडिंग सेशन में और ASML के आउटलुक के चलते कई सारे वहाँ की कंपनियों पर भी इम्पैक्ट दिखा। एनवीडिया, इसकी बात करें तो 4.5% की गिरावट एनवीडिया पर दिखी। इसी के साथ इंटेल, इस स्टॉक में भी करीब 3.5% की गिरावट दिखी। इसी के साथ फ्यूचर्स, अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन कल भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। याद रखें कल कई सारी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए। सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका जो काफ़ी अच्छे थे और नतीजे अब कुछ और आते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते। तो अल्फ़ाबेट और टेस्ला जैसी कंपनियों के भी नतीजे हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। और फेडरल रिजर्व ऑफिशियल से इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री आती है, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसी के साथ यूरोपियन बाज़ारों पर फोकस करते हैं। यहाँ पर भी बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो फुटसी में 0.5% की गिरावट दिखी। डैक्स और कैक की बात करें तो यहाँ पर भी कल गिरावट दिखी। कैक तो 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ कमोडिटीज़ पर भी फोकस कर लेते हैं। बिटकॉइन में फिर एक बार तेज़ी दिखी। जुलाई से कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल्स पर बिटकॉइन और कच्चे तेल पर भी फोकस डाल लेते हैं। यहाँ पर कच्चे तेल याद रखें 3.5% की गिरावट सोमवार को दिखी थी। कल अभी $74.5 पर बैरल के आसपास, तो $75 के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ। इसी के साथ सोने की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में नरमी के चलते सोने में थोड़ी सी तेजी दिखी, $2,680 पर आउंस के आसपास। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें 12वें दिन लगातार कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। करीब 1750 करोड़ की बिकवाली कल दिखी और FIIs DIIs की बात करें तो 1700 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 411 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 36,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2200 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में 4,200 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। लेकिन याद रखें FIIs जो बिकवाली कर रहे हैं वो 12वें दिन लगातार कल दिखी और मार्च 2020 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मंथली सेलिंग FIIs ने इस महीने की है। लेकिन आज बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताएं, इंडेक्स लेवल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए कल मार्केट के अंदर फिर से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लेवल्स हमेशा पता होने चाहिए। जैसे कल आप ओपनिंग देखेंगे तो एग्जैक्टली 25,200 के बिल्कुल पास खुले, 25,212 का हाई बना और वापस मार्केट ने वो लेवल नहीं देखा और पहले फर्स्ट मिनट में बन गया था, यानी कि पहले 60 सेकंड के अंदर ही वो लेवल बन गया और उसके बाद कभी हमने लेवल नहीं देखा। ये रेजिस्टेंस की ताकत है अपनी। नहीं तो उसको क्या था, 50 पॉइंट जोड़ भी हो सकता था, लेकिन नहीं जुड़े।
इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि 25,200 का ऑप्शंस की स्ट्राइक काफी एक्टिव है और वहाँ पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है, यानी कि बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे और मार्केट का फोर्स भी नहीं थी। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो 52,000 के बिल्कुल निकट खुला, 52,000 समथिंग के उसने भी लेवल्स बनाए और उसके बाद वो भी 52,000 को कभी नहीं देख पाया कल में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अपना काम कर रहे हैं, सपोर्ट अपना काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस आपको पार नहीं होने दे रहे और सपोर्ट आपको टूटने नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह का जो मार्केट होता है वो सबसे डिसिप्लिन्ड मार्केट होता है कि आपको पता होता है कि हम कहाँ पे रुकेंगे, ये भी पता है कि हम कहाँ से पुल बैक कर सकते हैं और ये मार्केट में पैसा कमाना सबसे आसान काम होता है। लेकिन फिर भी मार्केट क्योंकि विक्स डाउन है, क्योंकि मार्केट के अंदर फोर्स की थोड़ी कमी है, इसलिए मार्केट आपको थोड़ा डल भी लग रहा होगा कि कैसा डल सा मार्केट है, एक ही रेंज में घूम रहा है। एग्जैक्टली एक रेंज में नहीं घूम रहा, ये बल्कि रेंज की रिस्पेक्ट करके घूम रहा है और जब तक ये रेंज की रिस्पेक्ट करता रहेगा तब तक का कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 आपका एक अहम सपोर्ट एरिया है। ये ऑप्शंस के हिसाब से भी सपोर्ट एरिया है, टेक्निकल भी सपोर्ट एरिया, एवरेज भी सपोर्ट एरिया और डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो 24,800 अभी भी आपका एक सपोर्ट एरिया, आपने करीब 25,000 के आसपास की क्लोजिंग की है। 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है। दोनों में से किसी के भी टूटने के चांसेस नहीं है अभी भी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर ही बंद हुआ है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी ने तो 90 पॉइंट कल और जोड़े हैं। तो बैंक निफ्टी के पास अभी 52,200 का यानी कि 52,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया उसके पास 51,500 का और 51,200 का है। मेरा अपना मानना है कि 51,200 जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी सीरीज में नहीं तोड़ेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज यानी कि पहले 15 दिन मार्केट के लिए कष्टकारी रहे, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज मार्केट के लिए उतनी दिक्कत भरे नहीं रहेंगे। तो शायद बाजार जल्दी जल्दी अपने सपोर्ट्स को ढूंढ के ऊपर आएगा और ऊपर आते समय बस एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, ये एक ही दिन में इतनी स्पीड से ऊपर नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। से मान लो 500 पॉइंट ऊपर आया, फिर 300 पॉइंट नीचे, फिर 500 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट नीचे। तो इस तरह से करके ये आपको जिगजैग के फॉर्मेट में धीरे धीरे करके खिसक खिसक के ऊपर आ सकता है। 52,500 इस सीरीज तक का टारगेट आप मान के चले बैंक निफ्टी का, और करीब 25,500 आप बैंक निफ्टी का मान के चले इस सीरीज तक का टारगेट है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10-15 दिनों में आ जाएंगे दोनों ही लेवल। लेकिन आपको इस जिगजैग फॉर्म में लाएगा, इसलिए डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, वॉल्यूम अपना देख के चलिएगा। और दोनों सपोर्ट एरियाज मैंने आपको नोटिस करवा दी, 24,800 बैंक निफ्टी का और करीब 51,500 51,200 बैंक निफ्टी के हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करें क्योंकि प्रीमियम मीटिंग हुई है, कल भी प्रीमियम मीटिंग हुई है, तो आज भी प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा रुक के अपना हाथ पीछे खींच के काम करें। 14 शेयर एफ एंड बैन में है, 14 शेयर 190 शेयरों में से 14 शेयर एफ एंड बैन में है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट में एंजाइटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बाजार इस लेवल पे रुकना नहीं चाहता, ये एफ एंड बैन से पता लग जाता है। तो थोड़ा देख के चलिएगा, बस वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, यानी कि जो भी मार्केट के अंदर होगा वो आपसे हैंडल हो जाए। दूसरा एफआईज की होल्डिंग की, तो नो चेंजेस इन एफआईज होल्डिंग। 35% पे अभी भी लॉन्ग है, 62% पे रिटेल के पास माल पड़ा है और 39% लॉन्ग लेके बैठा है डीआई। तो नो चेंज इन एफआईज होल्डिंग, मार्केट स्टिल इन द रेंज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं आज रणनीति क्या रखनी चाहिए बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट रेंज में चल रहा है और बहुत ही एक छोटे रेंज में चल रहा है, जैसा कि अभी डिम्पी भी कह रहे थे। अगर हम स्पेशली निफ्टी की बात कर ले तो 25,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में और इमीडिएट 25,000 का एक सपोर्ट भी है। कल भी हमने देखा था मार्केट 25,000 के सपोर्ट लेगी और वहीं पे बंद किया आसपास। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमको देखना पड़ेगा कि 25,000 तोड़ रहा है कि नहीं निफ्टी। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 25,000 होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से 24,800 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और पहला टारगेट उसमें 25,200 का लगाना, और 25,200 अगर निकाल देता है मार्केट देन 25,500 से 25,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो अगेन 52,200 का एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है निफ्टी शायद हो सकता है यहाँ पे लीड ले थोड़ा, और हमें आईटी सेक्टर्स और मे बी फ्यू मोर लार्ज कैप स्टॉक्स में से लीड आता हुआ दिखाई दे। सो निफ्टी ओवरऑल आई थिंक 25,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो होल्ड करता है तो एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना बनता है यहाँ पे विद 100 एंड 200 पॉइंट स्टॉप लॉस, और ऊपर में आपको कम से कम भी 25,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं।
ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर स्ट्रैटेजी, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे, कहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? सो दो लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला है सीमेंस का कॉल बाई रिकमेंडेशन है सीमेंस पे। अच्छा, हमने देखा है लगातार स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते आया है और कैपिटल गुड्स में एक अच्छा मोमेंटम प्ले अभी भी चल रहा है, एबीबी, सीमेंस, कमिंस सब में। तो सीमेंस की अगर हम बात करें तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में टारगेट आएगा 8,100 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 7,700 का। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमने देखा एकाएक कल रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हो रही है और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक अच्छा बेस फॉर्म करके वहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया वापस। एक छोटे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी देखने मिला है हमें। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 3,400 और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 2,950 का। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय, 3,400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ सीमेंस पर भी खरीदारी की राय है आदित्य की तरफ से, 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए। बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं और इस बीच हमारे साथ जिनय अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। केईआई इंडस्ट्रीज और रैलिस, दो कंपनियों के नतीजे आए, उसके बारे में बताएं और उसके अलावा दूसरी कौन सी कंपनियां फोकस में रहेगी? जी बिल्कुल, तो केईआई इंडस्ट्रीज और रैलिस दोनों के नतीजे हमें अच्छे देखने मिले। पहले बात करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज का, तो रेवेन्यू में 17% का हमें ग्रोथ देखने मिला है। 2,280 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। वही नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे 10% का बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और अगर इबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो म्यूटेड ही नजर आए, 9.7% रिपोर्ट किया है वर्सेस 10.4% Q-on-Q बेसिस पे। उसके अलावा कंपनी ने अप्रूव किया रेजिंग ऑफ फंड्स, कंपनी देख रही है 2,000 करोड़ जुटाने के लिए। इसी के साथ अब बात करेंगे रैलिस इंडिया के, तो अच्छे नंबर्स देखने मिले। अगर हम आय की बात करें तो 19% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट में 104% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। 98 करोड़ ये क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 48 करोड़ पिछले क्वार्टर्स में। वहीं अगर हम इबिटा की बात करें तो 73% का ग्रोथ। वहीं पे इबिटा मार्जिन में भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। 18% का इबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 12.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब बात करते हैं अगले खबरों वाले शेयर्स की, तो कोचिन शिपयार्ड आज हमें फोकस में रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल निकाला है जहाँ पे वो 65.7 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल करेगा विद एडिशनल 25,000 शेयर्स जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। और इसका जो फ्लोर प्राइस होगा वो होगा 1,540 रुपये। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ये ऑफर फॉर सेल खुलेगा, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल ये खुलेगा। मूविंग ऑन, अडानी एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने QIP के जरिए 4,200 करोड़ रेस किए हैं और उसमें अलॉटीज़ की बात करें तो उसमें नाम शामिल है जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड, विंड्रो कमर्शियल इंडिया, SBI लाइफ अमंग अदर्स। दूसरा रेलटेल कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी आज फोकस में हमें दिखेगा। कंपनी को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक 80 करोड़ का ऑर्डर आते हुए मिला है। इसी के साथ कैप्री ग्लोबल कैपिटल, ये अगला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी रूफटॉप सोलार फाइनेंस में एंटर किया है। कंपनी ने पार्टनर किया है क्रेडिट फेयर के साथ एज ए लोन सर्विस प्रोवाइडर। आने वाले कुछ सालों में कंपनी का एम है कि वो 1,000 करोड़ का लोन बुक कर सकती है। मूविंग ऑन, ONGC भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने ओपाल, जो कि ONGC पेट्रोलियम एडिशनल लिमिटेड है, वहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया। जो 91% का स्टेक था वो बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 94% स्टेक का। और ये जो स्टेक इशू बढ़ाया है वो है राइट बेसिस के थ्रू इन्होंने बढ़ाया है। और लास्टली पावर ग्रिड भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने TBCB, जो कि टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग होता है, उसके थ्रू 2 ट्रांसमिशन कंपनी का एक्विजिशन किया है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों और खबरों के दम पर फोकस में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जिनय पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर फोकस करेंगे। वरुण, HDFC AMC, HDFC लाइफ के नतीजे आए थे जिसके चलते कई सारी रिपोर्ट्स आई है और उसके अलावा भी PVR, आइनॉक्स, BSE, सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। और एक्चुअली आज गुड मॉर्निंग है बिकॉज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो प्राइस टारगेट बड़े हैं, किसी में भी काटे नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, एक रिलीफ की बात है। शुरुआत करता हूँ HDFC लाइफ से। तो CLSA ने खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 700 से बढ़ा के 805 का इन्होंने कर दिया है। इनका कहना है कि नतीजे अच्छे हैं, खासकर AP और VNB ग्रोथ का ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। जेफरीज ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 750 से बढ़ा के 850 का इन्होंने कर दिया है। और इन्वेस्टेक ने भी खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 800 से बढ़ा के 850 का कर दिया है।
इनको भी ओवरऑल वीएनबी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है इस कंपनी की। अब बात करते हैं टेलीकॉम की, तो HSBC की रिपोर्ट है, भारतीय एयरटेल को अपग्रेड किया है होल्ड से बाय, प्राइस टारगेट 1325 से बढ़ा के 1950। वोडाफोन रेड्यूस का कॉल, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाया है, और क्या बढ़ाया है, 10 पैसे, 7 रुपये से बढ़ा के 7 रुपये 10 पैसे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इनका कहना है कि टैरिफ हाइक जो है FY27 तक ये मान रहे कि 10% के आसपास आपको और देखने मिल सकती है, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। लेकिन BSE लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इसको डाउनग्रेड किया है जेफरीज ने। बेसिकली इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जिस तक का प्राइस रनअप इस स्टॉक में देखने मिला है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी हद तक अनफेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अब जस्टिफाई नहीं कर रहे ओवरऑल ग्रोथ को। लेकिन फिर भी इन्होंने प्राइस को चेस करते हुए प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 2850 से बढ़ा के 3500 यानी कि 3500 का किया है, लेकिन होल्ड से अंडर परफॉर्मर का कॉल दे दिया है, यानी कि इसको डाउनग्रेड कर दिया है। PVR आइनॉक्स बोफा की रिपोर्ट है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 1820 से बढ़ा के 1860 का किया है। इनका कहना है कि Q2 जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा स्ट्रांग था, और Q3 थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है। अब बात करते हैं HDFC AMC की, तो CLSA ने अपग्रेड किया है होल्ड से आउट परफॉर्मर का कॉल, प्राइस टारगेट 4450 से बढ़ा के 4920 का कर रहे हैं। EPS एस्टिमेट को बढ़ा दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य 4900 से बढ़ा के 5450 का क्या है। इन्होंने भी अपने EPS के लक्ष्य को बढ़ाया, और नुआमा ये भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट इन्होंने भी बढ़ाया है 4910 से बढ़ा के 5240। सभी को इस कंपनी के नतीजे अच्छे लगे हैं। लेकिन आखिरी में आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पे नमूरा की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की सलाह है, 3700 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि आपको आगे चल के काफ़ी बेहतर प्री सेल्स देखने मिल सकती है। FY25 और 26 में प्री सेल्स में 87 और 33% के आसपास की बढ़ोतरी आपको जो है वो देखने मिल सकती है। टर्न अराउंड हो रही है कंपनी, अच्छे कैश फ्लोज है, और मैनेजमेंट इवैल्यूएट कर सकता है अगले 3 से 4 साल में डीमर्जर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। बिल्कुल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिसका अब नाम आदित्य बिरला रियल एस्टेट हो चुका है, इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और इसके अलावा HDFC AMC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जैसे कई सारे स्टॉक्स आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया आप पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ब्रेंट क्रूड मार्केट। इनफैक्ट कल देखें तो करीब 3.5% की गिरावट दिखी थी। आज इतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, सबसे पहले अगर पूरे एनर्जी पैक की बात करें तो हमने वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम देखी है, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे कच्चा तेल। सबसे पहले कच्चे तेल में हमने देखा बैक टू बैक डिमांड कंसर्न दिखाई दे रहा। ओपेक, IEA इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है फोरकास्ट का 2024 और 2025, ये एक मुख्य कारण रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो अभी भी इंटैक्ट है, बट उसका असर ब्रेंट बिल्कुल लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले हमने कंसर्न देखा कि ईरान के जो ऑयल साइट्स है, न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला हो सकता है, बट जैसे ये रिपोर्ट आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली हमने इसका रिएक्शन नेगेटिवली आते हुए देखा। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है कल की बड़ी गिरावट के बाद टेक्निकली ओवरसोल्ड भी है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाना चाहिए, जहां पे 58-80 पे लेके चलिए, 57-80 का स्टॉप लॉस लगाइए, वापस प्राइस 6050 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा हरिकेन मिल्टन आने से डिमांड डिटोरेशन हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट थी, बट टेक्निकली अब मार्केट अपने आप को संभाल रहा है। 209 पे नेचुरल गैस अक्टूबर वायदे को लेके चलिए, 204 का स्टॉप लॉस लगाइए, फिर से प्राइस 218 से 220 तक का लेवल दिखा सकता है। राय इसी के साथ नेचुरल गैस यहाँ पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई खरीदारी के मौके जहाँ पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? पिछले हफ्ते अच्छी खासी रिकवरी हमने सारे बेस मेटल में देखी थी, खास करके कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में। लेकिन जैसे जैसे हम सैटरडे की जो बैठक थी चाइना में, वहां से हमने नेगेटिविटी आते हुए देखी। साथ में चाइना, ताइवान को लेकर भी कुछ कंसर्न थी, जिसका असर हम एक देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी पड़ता है, जिसके चलते प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट देखी। बट कल हमने देखा लोअर लेवल से प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 2 महीनों के हाई से थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि करंटली शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, बट लोअर लेवल से बाइंग बेस मेटल में दिखेगी, जहां पे कॉपर
814 पे लेना है, 809 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 823 से 825 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं जिंक ने अपने आप को पूरे बेस मेटल में संभाल रखा है, 280 के ऊपर अभी भी अच्छे से होल्ड है। 280 पे लीजिए, 278 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 283 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है 286, 287 तक का भी लेवल दिखा सकता है। खरीदारी की राय 823 का लक्ष्य और इसी के साथ जिंक पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है 283 का लक्ष्य। इसी के साथ प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रेंट सोने में अच्छी तेजी दिखी है ओवरनाइट $2680 पर आउंस के आसपास। सोने और चांदी में आपकी क्या राय होगी? देखिए, सोने और चांदी में जैसे अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ तब से हमने देखा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। प्राइजेस 75,500 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 76,500 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से सितंबर में आधे % की रेट कट हुई थी और नवंबर में आधे % की एक्सपेक्टेशन थी कि अब खाली 0.25 का रेट कट होगा, जिसके चलते हमने प्राइजेस में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन ने प्राइजेस को अब तक सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है जब तक ये 76, 700, 800 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस दायरे में रही। इसी दायरे को देखते हुए 76,500 पे आपको दिसंबर वायदा बेचना है, 76,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 75,900 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। चांदी की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से बेस मेटल में अंडर परफॉर्मेंस रहा है अब तक, चांदी भी थोड़ा सा दबाव में है, जो 92,000 पे बेचा जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 92,600 का, सपोर्ट रहेगा 90,500 का। सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। शुक्रिया समय निकालकर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 25,040 के आसपास नेगेटिव ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं।